साहब आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। बस बस, कम से कम सफाई देने की हिम्मत तो ना कीजिए। अप्पा साहेब, कोई भी कदम उठाने से पहले हमें ये पता करना होगा कि वो यहाँ आई क्यों है। क्या वो असलियत जानती है? क्योंकि अगर वो सब जानती है तो हमारी 20 सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि प्रताप हमारे खिलाफ ऐसी बगावत करेंगे। हमने उनसे कहा था कि राज को राज रहने दो। अप्पा साहेब रुक जाइए, पहले ये तो पता कीजिए कि वो लड़की क्या क्या जानती है। आवेश में कहीं आप ही उससे सब कुछ ना बता दें। गुस्से में बात और बिगड़ सकती है। वो आ गई है अप्पा साहेब, आपसे अपने पिछले 20 सालों का हिसाब मांगने। और इस बार वो आपके रोकने से भी नहीं रुकेगी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे मम्मा और बाबा से एक बार जरूर पूछना चाहिए था। यहाँ सब कुछ कितना अलग है। ये सब मुझे नहीं बताया गया, इसका मतलब कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अरे यार, हमारे घर में हमें ही नजरबंद कर दिया गया है। क्यों? किस लिए? हाँ? अरे यार, ये सब क्या हो रहा है घर में? हमारे यहाँ बस यही तो चलता है, अप्पा साहब और उनका फरमान। इसलिए मुझे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हर बार की तरह आज ही ने मुझे मुंबई से यहाँ नहीं बुलाया होता, आई स्वेयर मैं कभी नहीं आता। ऐसा नहीं है। अप्पा साहब जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं, उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। बेटा, अप्पा साहब तुम्हारे पिता के भी पिता हैं। हमें उनकी हर बात माननी ही चाहिए। बाबा, बात और हुक्म में फर्क होता है। कुछ ही दिनों बाद हमारी गौरी की शादी है। हम बस इतना जानते हैं कि गौरी आप सबकी बहन है। सिर्फ 2 दिनों की मेहमान है हमारे यहां और उसे हमें हंसी खुशी विदा करना है। बाकी जैसा आप सब चाहें। हम जानते हैं बहुत परेशान हैं आप और गुस्सा भी बहुत आ रहा है, मगर अप्पा, जो कुछ करना है वो सोच समझ के करना है। बहुत सवाल होंगे गौरी के मन में इस वक्त, उन सब का जवाब देना है आपको, लेकिन शांति से।
अप्पा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह किसी को बिना बताए नहीं आना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। पर मैं क्या करती? मुझे आप लोगों से मिलना था, देखना चाहती थी मैं आपको, आपसे बातें करना चाहती थी। इनफैक्ट आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आप सब लोग मेरी शादी में जरूर आएंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई नहीं आ रहा है तो बिना किसी को बताए यहां चली आई। आपको पता होना चाहिए कि हमारे खानदान में कोई भी इतनी बड़ी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन आपने तो सारी हद पार कर दी। तो मैं क्या करती अप्पा साहब? मैं आप लोगों से दूर नहीं रह पाई। मेरा तरीका जरूर गलत रहा होगा, पर मेरी नीयत नहीं। और वैसे भी कई सारे सवाल थे मेरे मन में। अप्पा सर, क्यों आप हमसे बात नहीं करते थे? क्यों आप हमसे मिलने नहीं आए वहां? हमसे ये हमेशा क्यों कहा गया कि आप एक छोटे से गांव में रहते हो, जहां ना ही ढंग के रास्ते हैं और ना ही रहने के लिए एक अच्छा सा घर? क्यों अप्पा साहब, क्यों? हम आपसे बात करने के लिए और मिलने के लिए तरस गए थे। गौरी, इस सब में इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ऐसा करने के लिए मैंने उनसे कहा था। गौरी, ये गुरु माँ है, हम इनका कहा कभी नहीं टाल सकते। आपने ऐसे क्यों किया? मुझे अपने परिवार से दूर। गौरी, आपकी गृह स्थिति ऐसी थी कि आप इन सब के साथ नहीं रह सकती थी, ना ही इनके साथ कोई संपर्क रख सकती थी। यह सच है गौरी, लेकिन एक सच यह भी है कि इन 20 सालों में एक दिन भी ऐसे नहीं बीता जब हमने आपको याद न किया हो। हमेशा हमेशा देवी माँ से आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना की है। और वैसे भी बड़े छोटों को हर चीज कहां समझा सकते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि हम सब आपको बहुत चाहते हैं। भरोसा रखिए कि हमने जो भी किया आपके भलाई के लिए किया। गौरी, बस अब रोना बंद भी करो। हाँ जी, मैं मम्मा और पापा को फोन करके बता दूं कि मैं। आप उसकी चिंता ना करें, हम प्रताप से बात करेंगे। जाइए, आराम कीजिए। अमृता जी। इन्हें ले जाओ। चल। हमें प्रताप से बात करनी होगी। कैसे पिताए हो? उससे यह भी पता नहीं कि गौरी यहां आई है।
पता नहीं ये लड़की यहाँ क्या लेने आई है। कहीं इसे वो राज पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।